दोस्तों, श्री श्याम एजुकेशन कंपटीशन सेंटर में सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने जो पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करवाया था, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाग। राजस्थान का भौतिक विभाग किस प्रकार का है? तो आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाग। भौतिक विभाग। तो राजस्थान का जो भौतिक विभाग है उसको भूगोलवेत्ताओं के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान का जो भौतिक विभाग है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जो है, प्रथम है पश्चिम रेतीला प्रदेश। पश्चिम रेतीला प्रदेश और भाग 2 है मध्यवर्ती भाग। तीसरे नंबर का है पूर्वी भाग और भाग नंबर 4 है। चौथे नंबर का भाग है दक्षिणी और पूर्वी भाग। इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है उसको कुल 4 भौतिक विभागों में बांट करके इसका भौगोलिक विभाजन किया गया है कि हमारे राजस्थान का संपूर्ण धरातल किस प्रकार का है। हमारे राजस्थान का संपूर्ण धरातल एक प्रकार का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं तथा उत्तरी भाग टैथिस के अवशेष हैं और गंगा और यमुना के द्वारा भाग उपजाऊ बना हुआ है। मध्य भाग पर्वतीय प्रदेश है जो अरावली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे 4 भागों का कि हमारे राजस्थान को कुल कितने 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया। तो भौतिक विभाग है 4, इसलिए आज हम आपको विस्तृत रूप से कंपटीशन क्लासेज में पश्चिमी रेतीला प्रदेश के बारे में अध्ययन करवा रहे हैं कि हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग किस प्रकार का है। तो बात करते हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला जो प्रदेश है वो हमारे राजस्थान का किस प्रकार है? तो सबसे पहले दोस्तों हम पश्चिमी रेतीला जो प्रदेश पढ़ाएंगे, हम राजस्थान की जो मानचित्रावली बना लेते हैं कि हमारा राजस्थान किस प्रकार का है। तो ये है हमारे राजस्थान का भौगोलिक मानचित्र और इस मानचित्रावली के आधार पर हम करने जा रहे हैं हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसका भौगोलिक अध्ययन। हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग का भौगोलिक अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। कितने जिले हैं? 12 जिले जो क्रमशः गंगा,
नगर, गंगानगर। इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर और बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर और उसके बाद में है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है जालोर और जालोर के बाद जोधपुर है और जोधपुर के बाद पाली और पाली के बाद में है नागौर और नागौर के बाद में है नागौर, चूरू, नागौर, सीकर, सीकर, चूरू, चूरू और झुंझुनू। कितने जिले हो गए? ये जिले हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक है ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। दोस्तों, सभी कॉम्पिटिशन्स की क्लास लेने वाले दोस्तों, ध्यानपूर्वक हम इसका अध्ययन करेंगे कि जो हमारे राजस्थान में ये जो 12 जिले हैं वो किसमें है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि गंगानगर, तो गंगानगर ये है गंगानगर और 2 पे है बीकानेर, ये जो जिला है वो है बीकानेर। 3 नंबर पे है जैसलमेर, ये जो जिला है वो जैसलमेर है। 4 नंबर पे बाड़मेर, ये चौथे नंबर का जो जिला बाड़मेर हुआ। 5 नंबर पे है जालोर, ये जो 5 नंबर का जिला है वो है जालोर। 6 नंबर पे है जोधपुर, तो ये जो 6 नंबर है वो है जोधपुर। 7 पे है पाली, 7 पे है पाली। 8 पे है नागौर, 8 पे है नागौर और 9 पे है सीकर, 9 पे है ये सीकर। 10 पे है चूरू और 11 पे है झुंझुनू और 12 नंबर के हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो इसी प्रकार ये कितने जिले हो गए? 12। लेकिन ये एक है सिरोही, सिरोही का कुछ भाग अर्थात सिरोही का 1/4 भाग भी किसमें आता है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में 1/4 ये सिरोही है। तो इस प्रकार से ये भाग आया, ये है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। कितने जिले हो गए? 12 जिले। इसी प्रकार से ये जो जिले हैं चार पे है ये जो बाड़मेर और 5 पे जालोर और तो इस प्रकार से ये जो जिले हुए वो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश के मुख्य जिले। पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में हो गए कितने? 12.25 जिले। अर्थात ये भाग पूरा है पश्चिम रेतीला प्रदेश,
पश्चिम रेतीला प्रदेश हो गया। ये इधर है और ये यहाँ से हो गया पश्चिम रेतीला प्रदेश हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम ये ध्यान देंगे कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश हमारे राजस्थान की कौन सी दिशा में, ये उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। इसी के साथ हम जो दूसरा है कि ये जो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका ये 61.41% है। कौन सा पश्चिमी रेतीला प्रदेश हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न बन गए इसमें दो। फर्स्ट प्रश्न बन रहा है कौन कौन से जिले हैं। इसके बाद में है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका पश्चिमी रेतीला प्रदेश कितना है। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश हो गया कितना, ये हो गया 61.41। इसी प्रकार अगर हम इसका वर्ग किलोमीटर में देखते हैं तो वर्ग किलोमीटर में ये 1 लाख इसका है पश्चिमी रेतीला प्रदेश 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी रेतीला प्रदेश फैला हुआ है। 1,75,000। ये एग्जाम कब, कौन सी, जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की जो भर्ती हुई उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल किसका है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देखिए 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। किसका है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल। इसी आधार पर हम देखते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल का ये 61.41% है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि जो ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसको कितने भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों आप ले सकते हैं इन 3 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए धन्यवाद। आगे चलते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हम कितने भौगोलिक भागों में बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 3 क्वेश्चन पढ़े, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 3 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया। इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है इसका भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया है। दोस्तों ध्यान रखिए पश्चिमी रेतीला प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है वो 3 भागों में बांट करके किया गया है। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग। सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 3 भाग। पश्चिमी रेतीला प्रदेश का 3 भाग है। ये जो कुल है वो इसी में हमने पढ़ा 61.41% क्षेत्रफल है। किसका, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का। इसी के साथ हमने इसी में पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं कि ये कुल कितने हैं। तो इसमें देखिए
सबसे पहले पश्चिमी रेतीला प्रदेश में हमने पढ़ा कि ये भाग इस प्रकार से हैं। अब हम इसके भाग करते हैं कि इसका लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम ध्यानपूर्वक से इसका अध्ययन करेंगे तो ये 640 वर्ग किलोमीटर लंबी है। 640 वर्ग किलोमीटर लंबा, ये लंबा है, 640 वर्ग किलोमीटर लंबा है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? अगर हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो ये जो पूरा का पूरा भाग हुआ कि ये पूरा का पूरा जो भाग है 61.41% क्या है? इसी के साथ 1,75,000 ये क्या है? इसी के साथ 12.25 जिले किसके हैं? पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 12.25 जिले हैं। तो जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है इसका जो सबसे प्रथम भाग है वो है कौन सा है? महान मरुभूमि है। ये महान मरुभूमि है। ये महान मरुभूमि कहाँ है? देखिए कच्छ से पंजाब तक। तो कच्छ कहाँ आ गया? ये देखिए इधर गुजरात है और गुजरात का ये कच्छ, गुजरात का कच्छ है और इधर आ गया ये पंजाब। तो ये हो गई महान मरुभूमि। तो महान मरुभूमि का विस्तार है कच्छ से पंजाब तक। अब पंजाब का गुजरात में है कच्छ और पंजाब राजस्थान के उत्तरी भाग में है। तो इसी प्रकार से हमने ये जो मुख्य इसके 3 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि महान मरुभूमि कहाँ है? तो महान मरुभूमि कच्छ से पंजाब, ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि चट्टान युक्त मरुस्थल अर्थात चट्टान युक्त क्षेत्र कौन सा है? तो चट्टान युक्त क्षेत्र है बीकानेर से जो क्या है फलोदी, और फलोदी से जो जैसलमेर है, जैसलमेर का कौन सा? पोखरण, ये यहाँ तक का भाग है चट्टानी युक्त है। तो यह है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश में जो मरुस्थल नहीं है तो वो भाग है ये बीकानेर और ये है जैसलमेर। तो ये यहाँ पे क्या है? ये है फलोदी और ये क्या है? बीकानेर। और फिर ये क्या आ गया? पोखरण। तो ये जो चट्टान युक्त अर्थात चट्टान युक्त प्रदेश ये है इसी भाग में। इसी भाग का जो सबसे बड़ा जिला है, इस भाग का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कि इसमें प्रश्न किया जा सकता है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना हुआ? 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ये बड़ा मुख्य प्रश्न है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसमें जो जनसंख्या है वो
जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या के केवल हमारे राजस्थान की 40% जनसंख्या है। कितनी प्रतिशत है? 40% जनसंख्या है। इसी के साथ इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसकी जलवायु किस प्रकार की है। जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है कोपेन के अनुसार इसकी जलवायु के कई भाग किए गए हैं। ये है अति उष्ण और उष्ण, लेकिन जो भाग जैसलमेर का क्या है पश्चिमी, कौन सा, समकटरा, अर्थात यहाँ की जलवायु सबसे अति उष्ण है, अति उष्ण है। लेकिन हम समस्त अगर पश्चिमी रेतीला प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करें तो समस्त जलवायु होगी, समस्त जलवायु, समस्त जलवायु हो गई अति उष्ण, अर्थात इसे हम कह सकते हैं शुष्क जलवायु। पश्चिमी रेतीला प्रदेश के जो समस्त जिले आए कितने, 12.25, तो उसमें हम समस्त जिलों का अगर मरुस्थल देखें तो समस्त का मरुस्थल है रेतीला। कौन सा मरुस्थल है? रेतीला। रेतीला का मतलब है कि सारी की सारी भूमि क्या है, रेतीला प्रदेश है। तो यहाँ पर जो फसलें होती है उनमें मुख्य रूप से बाजरा, मोठ और ये मुख्य हैं, बाजरा और मोठ मुख्य। इसी के अलावा जो मुख्य है और मुख्य में क्या है, कटीली झाड़ियाँ। अब कटीली झाड़ियाँ क्या है बताइए? कटीली झाड़ियों को क्या कहा जा सकता है? जीरोफाइट वनस्पति। कौन सी वनस्पति? जीरोफाइट वनस्पति। जीरोफाइट वनस्पति कहा जा सकता है कि जीरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो जीरोफाइट वनस्पति सबसे ज़्यादा पश्चिमी रेतीले प्रदेश में पाई जाती है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसका जो भौतिक विभाजन है कौन सा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की ओर 4 उपभौतिक, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से किधर चलेंगे? उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी और पश्चिम, तो उत्तर और पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, अर्थात नॉर्थ और ईस्ट, दक्षिण, ये दक्षिण और इधर पश्चिम, तो ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, ये भाग और ये भाग। इसका हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो डिवाइडेशन में सबसे पहले महान मरुभूमि, महान मरुभूमि कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए ये है भारत पाक सीमा के सहारे, भारत पाक सीमा, तो भारत और पाक ये तो क्या है? भारत, और ये क्या है? पाकिस्तान। इसके सहारे कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से कच्छ,
जो पढ़ाया पहले कि महान मरुभूमि कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा दूसरा क्या पढ़ाया कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में मरुस्थल में भी क्या है, चट्टानी प्रदेश है। कौन से प्रदेश है? चट्टानी प्रदेश है। इसमें क्या पाए जाते हैं? चट्टानों के सेल समूह पाए जाते हैं। चट्टानों के सेल समूह अर्थात जो हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसमें पश्चिमी रेतीला प्रदेश में बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर में कौन कौन से प्रदेश हैं? देखिए, फलोदी और किसमें? पोखरण में सबसे ज़्यादा चट्टानी प्रदेश देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तीसरा है अर्धशुष्क, तीसरे नंबर का है लघु मरुस्थल। तो बात करते हैं कि लघु मरुस्थल में क्या है कि ये कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर के बीकानेर तक है। कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक कौन सा प्रदेश है? लघु मरुस्थल। और इसी के साथ अर्धशुष्क प्रदेश है लूनी नदी के जलवाह प्रवाह क्षेत्र में। चौथा है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये क्या है? लूनी नदी के प्रदेश में। क्या या बेसिन, जैसे सांबर है और डीडवाना। तो कितने भाग हो गए? ये 4 भाग हो गए। इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। इसी के साथ आगे का जो भाग है वो है कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है वो 50% किससे है? बालू का स्तूप से आच्छादित है। कि बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश का मुख्य भाग है। तो इसमें जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है? बरखान। तो सबसे पहले है बरखान। बरखान क्या है? देखिए, बरखान है बालू का स्तूप की अगर आकृति किसके समान बन जाती है? जीभ के समान बन जाती है या अर्धचंद्राकार बन जाती है और उस पर रेत की जो क्या बन जाती है? लहरें। अर्थात ये जो आकृति है अर्धचंद्राकार या जीभ के आकार की, इसको कहते हैं बरखान। क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे। अभी बरखान कौन कौन से होते हैं? सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग में देखे जाते हैं। पौनानुवर्ती बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? पौनानुवर्ती
बालू का स्तूप, तो ये कहाँ, ये कैसे बनता है भाई? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये होते हैं कहाँ? बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर अर्थात वायु की दिशा के समांतर, वायु की दिशा के समांतर कौन से होते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये प्रश्न क्या बन सकता है कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? तो बाड़मेर और जैसलमेर में। किसकी दिशा के समकोण होते हैं? वायु की दिशा के समांतर होते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश क्या होता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब होता है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश में ऐसा भी कोई भाग है क्या जहां स्तूप बनते ही नहीं है? तो अभी पढ़ा था कि पश्चिमी राजस्थान में भी क्या है? चट्टानी प्रदेश है। और वो चट्टानी प्रदेश कौन से हैं? वो चट्टानी प्रदेश हैं बीकानेर और कौन सा? जैसलमेर और बाड़मेर वाला। तो इसमें क्या है? फलोदी, फलोदी और पोखरण, ये किसमें है? जोधपुर में है। तो दो जो फलोदी और क्या है? पोखरण, ये दोनों ही क्या है? फलोदी और पोखरण बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है कि पश्चिमी रेतीले प्रदेश में जो फलोदी और पोखरण है वो बालू का मुक्त प्रदेश है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ कई बार कि जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है तो इसका जो मुख्य जिला है कौन सा? जैसलमेर। इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन से, अर्थात कौन से पत्थर है यहाँ? तो सबसे ज़्यादा है बालू का पत्थर। इसी के साथ यहाँ टाट, रन और प्लाया झीलें पाई जाती है। इसी के साथ कि हम जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है उसका आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा इसमें जो मोस्ट है, हमने बताया कि इसका क्षेत्रफल 61.41% है। किसका? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का। किसका? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.41% हमारी पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं, लेकिन सिरोही का भी उत्तरी और पश्चिमी कुछ भाग आता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश के और कौन से जो भाग को हम बांट करके इसको राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से इसका अध्ययन करेंगे। जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है हम आपको पढ़ा रहे हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश
पश्चिमी रेतीला प्रदेश। और अब इसी में हम अध्ययन करने जा रहे हैं किसका, राजस्थान बांगर, अर्थात क्या राजस्थान बांगर किसमें है, हम पश्चिमी रेतीला प्रदेश के भाग को राजस्थान बांगर के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं किसका, कि सबसे पहले हम आपको राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश जो पश्चिमी रेतीला प्रदेश का मुख्य भाग है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको लूनी नदी बेसिन। तो जो लूनी नदी का बेसिन है उसको किस नाम से जानते हैं, तो लूनी नदी का जो बेसिन है उसको जानते हैं गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से, अजमेर, अर्थात लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर की, अजमेर जिले में आना सागर के पास, आना सागर के पास, अजमेर जिले में आना सागर के पास, आना सागर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। ये जो नदी है दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो ये नदी यहाँ से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, लूनी नदी की बात कर रहे हैं। जो ये लूनी नदी है वो जोधपुर जिले, कौन सा जिला, जोधपुर जिला का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग। तो ये कौन सा है, अजमेर, और अजमेर की ये आना सागर झील के पास आना पहाड़ी है। और फिर ये किस में जा रही है, जोधपुर, और फिर ये है बाड़मेर, और ये है जालोर, और ये इधर है पाली। तो ये जो पूरा भाग है वो लूनी नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी पश्चिमी रेतीला प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न बन सकता है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी हो गई लूनी नदी। कौन सी नदी हुई, लूनी नदी। लेकिन आज तक कंपटीशनों में प्रश्न पूछा गया गोडवार बेसिन, तो गोडवार बेसिन का नाम आते ही
ये ज्ञान होना चाहिए कि गोडवार बेसिन, लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवार बेसिन कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। इसी के साथ हम अगर इसके जो जिलों की बात करें कि गोडवार बेसिन में कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। इसी के साथ निकली कहाँ से है ये, अजमेर से, और इसका जो समापन हुआ नदी का वो है कच्छ। क्या है, कच्छ में समापन। तो इसका जो मुख्य क्वेश्चन है, लूनी नदी पश्चिमी रेतीला प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, गोडवार बेसिन के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम आना सागर के पास में, आना सागर की पहाड़ी है, जोधपुर का में से ये प्रवेश करती है। अर्थात इसका जो टर्न अप कौन सा हुआ, इसका टर्न अप होता है दक्षिणी और पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग। इसी के साथ इसमें जो मुख्य है वो है कि लूनी नदी का जल कहाँ तक, बालोतरा जो जंक्शन बाड़मेर तक, कहाँ तक, बाड़मेर तक तो मीठा है। कहाँ तक, यहाँ तक तो बालोतरा तक किसका, इस नदी का पानी क्या है, मीठा है। लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, खारा। बाद में क्या हुआ, खारा। तो ये खारा क्यों हुआ, भूमि में क्षारीयता के कारण, भूमि में क्षारीयता, क्षारीयता। तो इसमें दोस्तों इस भाग में जैसे कौन सा क्वेश्चन बना जो कंपटीशन में आ सकता है, तो कंपटीशन में आने वाला मुख्य प्रश्न ये है, लूनी नदी बेसिन, गोडवार बेसिन। इसके अलावा इसकी दिशा भी पूछे कि ये कौन सी दिशा में टर्न लेती है, तो इसकी दिशा हो गई दक्षिणी और पश्चिमी है। इसी के साथ इसका जो जल कहाँ से कहाँ तक, बालोतरा तक तो क्या है, मीठा, बालोतरा तक मीठा, बाकी फिर खारा। क्यों, क्योंकि भूमि में क्या आ जाती है, क्षारीयता आ जाती है। ये अपना जल कहाँ डालती है, कच्छ की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। तो ये राजस्थान से बहने वाली अरब सागरी अफवाह तंत्र में भी ये नदी आती है। इसी के साथ अगर इसमें वैसे ये जो आपके रीट में तो सिलेबस में केवल यही है, लेकिन अगर पटवार में नदियां हो तो नदियों के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी नदियां, कि जैसे जोधपुर से क्या है, इसमें जोजरी मिलती है। कौन सी मिल गई, जोजरी मिली। इसी के साथ पाली से देखो क्या है, पाली से कौन कौन सी नदी मिली, जैसे सूकड़ी है और लीलड़ी है, लीलड़ी और बांडी, घुइया। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये कौन कौन सी है, जैसे लूनी नदी की सहायक नदियां, लूनी नदी की सहायक नदियां, तो वो कौन कौन सी हुई, देखिए एक जोजरी कहाँ से मिली, ये जोधपुर से। और दोस्तों जो नदी है उसमें सूकड़ी, कौन सी, सूकड़ी, जवाई, जवाई, लांदरी और घुइया, ये भी किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी नदी की सहायक नदी है।
तो आज जो हमने क्लास ली उसमें कितने प्रश्न ऐसे बने जो प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण हुए। क्यों? क्योंकि आज का जो ये क्लास का चैप्टर्स है उसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो पढ़ाए उनके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक आज के टॉपिक में सबसे दी मोस्ट क्या आया कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश हम पढ़ा रहे हैं। कौन सा? राजस्थान का भौतिक विभाग और पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो पश्चिम रेतीला प्रदेश आपको पढ़ाया। पश्चिम रेतीला प्रदेश हम जांच करते हैं छात्रों, आज का जो पढ़ाया उसमें क्या क्या अति महत्वपूर्ण आया। कंपटीशन की क्लास लेने वाले सभी विद्यार्थी इस जो आज का पढ़ाया उसका जो निष्कर्ष है उसमें देखेंगे कि एक हमने जो पढ़ाया उसमें जो सार निकला वो है पश्चिमी रेतीला प्रदेश के जिले। पश्चिमी रेतीला प्रदेश के कितने जिले थे बताइए? पश्चिमी रेतीला प्रदेश के जिले थे 12 जिले। कितने जिले? 12 जिले, जो आपको विस्तृत बताए मानचित्र के माध्यम से। 1/4 वो कौन सा था? सिरोही। कौन सा था? सिरोही का। क्वेश्चन अर्थात कौन सा वेरी मोस्ट कौन से आ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में कुल कितने जिले? 12 जिले, जिनको नाम सहित आपको बताया गए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा आया था? दूसरा प्रश्न आया था पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 61.41%। तीसरा देखेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या अति महत्वपूर्ण आया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण यह है, महत्वपूर्ण तीसरा, एक मोस्ट, दो मोस्ट और तीसरा जो नंबर का है पश्चिमी रेतीला प्रदेश। पश्चिमी रेतीला प्रदेश का जो वेरी मोस्ट है का क्षेत्रफल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको कंपटीशन में पूछा गया है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 4 पढ़ा। चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर का अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न आया वो था बालू का मुक्त प्रदेश। बालू का मुक्त प्रदेश। तो बालू का मुक्त प्रदेश कौन सा है? देखिए, पोखरण और फलोदी। क्या है ये? बालू का मुक्त प्रदेश है। इसे चट्टानी प्रदेश भी कहा जा सकता है। कौन सा प्रदेश? चट्टानी प्रदेश भी कहा जा सकता है। पांचवा हमने कहा कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर अर्थात जैसलमेर है वो क्या है? जूरेसिक काल का है। जूरेसिक काल अर्थात पत्थर कौन सा पाया जाता है? यहाँ बालू का पत्थर पाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे देखिए, टाट और प्लाया। टाट प्लाया, प्लाया झीलें कहाँ पाई जाती है? तो वो है जैसलमेर। इसी के साथ देखिए, हमने आपको बताया कि क्या बताया? हमने बताया बालू का स्तूप। क्या बताया? बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप में क्या है? कहाँ बनते हैं सबसे ज़्यादा? जैसलमेर में। कहाँ बनते हैं? जैसलमेर और जैसे बने अर्थात
जैसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के बारे में हमने अध्ययन किया। पवनानुवर्ती, तो पवनानुवर्ती का मतलब है पवन के समांतर, पवन के समांतर, पवन के समांतर बनता है, उसको पवनानुवर्ती। इसी के साथ हम आगे बढ़े और हमने देखे 6 और ये 7। 8वां प्रश्न है गोडवार बेसिन, अर्थात गोडवार बेसिन किसका है? लूनी नदी का बेसिन है, लूनी नदी का बेसिन है। स्टूडेंट, दोस्तों, छात्रों, सभी कंपटीशन की क्लास लेने वाले प्रतियोगियों परीक्षार्थियों का स्वागत है कि गोडवार बेसिन लूनी नदी का बेसिन है, जिसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, इसका जो मुख्य क्षेत्र हुआ वह है, क्या है? देखिए, ये अजमेर से निकली और कौन सा? जोधपुर में गई, और फिर जोधपुर से बाड़मेर में है, और बाड़मेर से जालोर है, और फिर गुजरात में जाकर के कच्छ में अपना क्या डाल दी है? जल डाल दी है। तो ये जो क्या है? लूनी नदी का अफाह क्षेत्र है। इसी के साथ हमने जो ये क्लास ली, इसमें आज के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने वो लगभग 8 या 10 प्रश्न बने हैं। एक क्लास में हमने जो पढ़ाया उसमें 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम इन 10 प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो देखिए, मुझे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जो क्लास ले रहे हैं उनको मैं ये वेरी मोस्ट बता रहा हूँ कि जो ये 8 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ये तो जैसे छोटे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है 61.1141%, लेकिन ये जो ऐसे प्रश्न है, कौन से? पश्चिमी रेतीला प्रदेश का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ जैसे ये क्या है? पोखरण है और फलोदी है। तो ये क्या है? ये बालू का मुक्त प्रदेश। तो हमने कितने क्वेश्चन पुटअप किए? 10 क्वेश्चन इसमें अब तक पढ़ाए। कितने क्वेश्चन पढ़ाए? 10 क्वेश्चन। जैसलमेर कौन से काल का है? जूरासिक काल का है। कौन से पत्थर है? बालू का पत्थर है। इसी के साथ पवनानुवर्ती, पवन के समांतर, अर्थात बरखान। तो बरखान है वो बरखान, तो बरखान होते हैं चांद की आकृति के। किसके? चांद या जीव की आकृति का जो बालू का स्तूप बनता है उसको कहते हैं बरखान। तो हम पढ़ा रहे हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। इसके अलावा हमने बताया कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश में जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट, अर्थात कटीली वनस्पति पाई जाती है। जीरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जीरोफाइट, इसका मतलब क्या होता है? कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ जीरोफाइट वनस्पति है। इसके अलावा पश्चिमी रेतीला प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला बताया था वो दोस्तों ये था 38,401, पश्चिमी रेतीला प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और जो हमने क्या बताया कि क्या ये बताया था, यहाँ चट्टानी युक्त प्रदेश, क्या पश्चिमी जो रेतीला प्रदेश है उसमें कुछ भाग ऐसा भी है क्या कि जहाँ रेत नहीं पाई जाती? तो वो है कौन सा? पोखरण और फलोदी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास, धन्यवाद। हमने आज आपको 10 क्वेश्चन इसमें बताए। धन्यवाद।